गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज हम पाठ 3 अहिंसा से संबंधित पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तरों को पूर्ण करेंगे। देखिए, इस पाठ में हमने देखा था कि किस प्रकार एक लड़का था, वो क्या बड़ा ही होनहार बालक था, परंतु उसके जन्मदिन पर उसके मामा जी ने उसको क्या उपहार में दिया, एक बंदूक दी। बंदूक पाते ही वो पूरे दिन भर निशाना साधता रहता। एक दिन उसने क्या किया, एक बड़ी ही सुंदर सी चिड़िया थी, उस पर निशाना साधा और निशाना सही लगने पर उस चिड़िया की मृत्यु हो गई। जब चिड़िया मर गई, उसके बाद भी दीपक ने उसको एक रस्सी से बांधकर एक वृक्ष पर लटका दिया और इस पर निशाना साधने लगा। जब उसकी माताजी आई और उसने ये देखा तो उन्होंने दीपक से कहा कि इस बेचारी चिड़िया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जो तुमने इसे मार मार कर इसका ऐसा हाल कर दिया है। उसकी माताजी उसे समझाती है कि बंदूक क्या होती है, आत्मरक्षा के लिए होती है। क्या होती है कि जो बंदूक है वो आत्मरक्षा के लिए होती है, ना कि पक्षियों को मारने के लिए। तो फिर जब दीपक की माताजी उसे ये सब समझाती है तो उसे अच्छे से समझ में आ जाता है और उससे अपनी गलती का अनुभव हो जाता है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि उसने एक बहुत बड़ा अपराध किया है और वो अपनी जो माताजी हैं उनसे क्षमा मांगता है या माफ़ी मांगता है। वो क्या करता है, वो अपनी माताजी को वचन देता है कि आज के बाद वो किसी भी पक्षी को नहीं मारेगा, बल्कि वह उनकी रक्षा करेगा। दीपक ने बड़े ही उदासी के साथ जो मरी हुई चिड़िया थी उसके शरीर को उठाया और एक गड्ढे में दबा दिया। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये पूरा किया, मतलब इस तरीके से हमने ये पाठ पढ़ा था। अब हम इससे संबंधित पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या क कि दीपक के 12वें जन्मदिन पर माताजी ने उसको क्या उपहार दिए। देखो, क्या उपहार दिया था ये बताना है। देखो, दीपक के 12वें जन्मदिन पर मामा जी ने क्या उपहार दिया था, उसके मामा जी ने, बताओ। देखो, दीपक के 12वें जन्मदिन पर मामा जी ने उसको छर्रों वाली बंदूक उपहार में दी। कैसी बंदूक दी थी? छर्रों वाली। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखो कि दीपक ने चिड़िया को मारा तब वह क्या कर रही थी। कि जब दीपक ने चिड़िया को मारा था तो वो क्या कर रही थी, बताओ। जब दीपक ने चिड़िया को मारा था तो क्या कर रही थी। देखो बच्चों, दीपक ने जब चिड़िया को मारा तब वह फुदक फुदक कर एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाती और मीठा मधुर गाना गाती। क्या कर रही थी कि वो एक टहनी से दूसरी टहनी पर फुदक फुदक कर जाती और बहुत ही मीठा और अच्छा गाना गाती। अगर देखिए कि दीपक की माताजी ने उसको क्या समझाया। देखो, दीपक की माताजी ने उससे समझाया कि बंदूक आत्मरक्षा के लिए होती है, किसी असहाय और दुर्बल जीव की हत्या के लिए नहीं। जो दीपक की माताजी हैं वो उसे समझाती हैं कि जो बंदूक है वो आत्मरक्षा के लिए होती है, किसी भी असहाय और दुर्बल जीव की सहायता के लिए नहीं। माताजी की बातों का दीपक पर क्या प्रभाव पड़ा। जो माताजी थी उनकी बातों का दीपक पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, जब माताजी ने दीपक को समझाया कि बंदूक से ऐसा होता है वैसा होता है, आप बंदूक से आपको किसी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो तो असहाय होते हैं, है ना। और देखो बच्चों, जो पक्षी होते हैं वो अपनी तकलीफ़ हमें बोलकर नहीं समझा सकते, इसलिए हमें कभी भी किसी असहाय जीव को नहीं मारना चाहिए। तो देखो, जब दीपक की जो माताजी थी उन्होंने भी दीपक को ये सारी बातें समझाई। तो देखो, इसका उत्तर क्या होता है कि माताजी की बातें सुनकर दीपक को अपनी गलती का अनुभव हुआ और उसने माताजी को वचन दिया कि अब वो किसी पक्षी को नहीं मारेगा, बल्कि उनकी रक्षा करेगा। क्या वचन दिया कि अब वो, तो क्या दिया था कि अब वो कभी भी किसी पक्षी को नहीं मारेगा, बल्कि उनकी
बल्कि उनकी रक्षा करेगा। एक बार फिर से देखते हैं हम। देखो कि दीपक के 12वें जन्मदिन पर मामा जी ने उसको क्या उपहार दिया। यहाँ पर जो क्या है उसकी जगह हमें इसका उत्तर लिखना है। देखो, दीपक के 12वें जन्मदिन पर मामा जी ने उसको छर्रों वाली बंदूक दी। क्या उपहार दिया था? छर्रों वाली बंदूक, है ना। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि दीपक ने जब चिड़िया को मारा तब वह क्या कर रही थी। क्या की जगह हमें इसका उत्तर देना है। देखो, दीपक ने जब चिड़िया को मारा तब वह फुदक फुदक कर एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाती और मीठा मधुर गीत गाना गाती। अब ग देखो कि दीपक की माताजी ने उसे क्या समझाया। देखो, दीपक की माताजी ने उसे समझाया कि बंदूक आत्मरक्षा के लिए होती है, किसी असहाय और दुर्बल जीव की हत्या के लिए नहीं। क्या समझाया था? कि बंदूक आत्मरक्षा यानी स्वयं की रक्षा के लिए होती है, किसी असहाय और दुर्बल जीव की हत्या के लिए नहीं। असहाय मतलब कि किसी बिना सहारे और दुर्बल यानी जिसमें बल ना हो, ऐसे जीव की हत्या के लिए नहीं। माताजी की बातों का दीपक पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, माताजी की बातें सुनकर दीपक को अपनी गलती का अनुभव हुआ और उसने माताजी को वचन दिया कि अब वह किसी पशु पक्षी को नहीं मारेगा। क्या वचन दिया था? कि अब वह किसी भी पशु पक्षी को नहीं मारेगा, बल्कि क्या करेगा? बल्कि वह उनकी रक्षा करेगा। तो इस प्रकार बच्चों, हमने इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्न उत्तर पूर्ण कर लिए हैं। आप इन प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में करिए और समझिए। धन्यवाद।